नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदास भारत में। और आज की जो खबर है वो आप सबको पता चल रही होगी कि भारत ने दूसरे टी20 मैच में भी अपनी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने ये दूसरा मैच 2 विकेट से जीता है और सच में बोले तो बहुत ही रोचक मुकाबला था, बहुत ही मनोरंजन वाला मुकाबला था, क्योंकि इस समय लगा था कि शायद डगमगा जाएगी पारी, लेकिन हम इंडिया वाले हैं, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तो मैच को समराइज करेंगे, मैच का रिव्यू है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंतिम तक। शुरू करते हैं। भारतीय टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला और जवाब में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी। बल्लेबाजी के लिए शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी अगर विकेट के लिहाज से हम देखें। फिल शॉल्ट आए, फ्लॉप, हमने पहले ही बताया था वो आरसीबी में सेलेक्ट हुए हैं तो शायद उसका थोड़ा इफेक्ट नजर आ रहा है। तो फिल सॉल्ट मात्र 4 रन बना के पवेलियन की ओर गए। बेन डेकेट आए, वो भी 3 रन बनाकर पवेलियन की ओर गए। लेकिन फिर आते हैं कप्तान जॉस बटलर आए और 30 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी उन्होंने खेली और इसके वजह से पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन कर पाई इंग्लैंड की टीम। क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कह सकते हो कि जहाँ से जॉस बटलर ने पिछला मैच छोड़ा था वहीं से आज की शुरुआत की। बिल्कुल। और बढ़िया एक तरह से विकेट गिर रहा था और वो आराम से अपना रन बना रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। हालांकि वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए, 45 रन बनाकर आउट हो गए जी। और सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो हैरी ब्रूक की थी वो भी आज पिछली बार भी फेल थे और अब की बार भी फेल थे। हालांकि जो इंग्लैंड ने 2 बदलाव किया, भारतीय टीम ने भी 2 बदलाव किए थे, जिसमें उन्होंने पहला ध्रुव जुरेल को रखा टीम में और दूसरा वाशिंगटन सुंदर की तो आज की जो बैटिंग थी वो तो हम आगे जरूर आएंगे दूसरी पारी की ओर। और इंग्लैंड ने भी 2 बदलाव किए जी। पहला तो इन्होंने रखा कार्स को, हाँ। और दूसरा कार्स को रखा था एटकिंसन की जगह पे और दूसरा रखा था स्मिथ को जेम स्मिथ को। और हाँ, तो हालांकि जैकब बैथल पिछले भी मैच में उनको लाया गया था, वो युवा थे, 21 साल उनकी उम्र थी। अच्छा कप्तान जॉस बटलर ने सोचा रहा होगा उनके बारे में कि अच्छा खेलेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया। और हालांकि जेम स्मिथ ने आए और बहुत अच्छी बैटिंग भी आज उन्होंने की जी। ये छोटा सा कैमियो खेला जेम स्मिथ ने, 12 गेंदे 22 रन। हालांकि आप समझ सकते हैं कि टी20 में 12 पे 22 भी ना बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब आप इस रफ्तार के साथ खेलते, छोटी सी ही पारी खेलते हैं तो उसका बहुत असर पड़ जाता है कई बार रिजल्ट्स में। जवाब में इंग्लैंड की टीम में, लेकिन फिर भी हम देखें तो सबसे सफल बल्लेबाज आज भी जॉस द कैप्टन जॉस बटलर ही रहे, जिन्होंने 45 रन किए। एक बार फिर से बहुत ही शानदार पारी खेली। उसके बाद एक अच्छी पारी हम बात करें तो क्वार्स ने भी एक अच्छा योगदान दिया है। 70 गेंदे 31 रन, ऑलराउंडर हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, इंग्लैंड की तरफ से आते हैं और अच्छा खेला। लेकिन गेंदबाजी की ओर जाए तो आज इंडियन टीम स्पिनर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होके ही आई थी, क्योंकि 4 स्पिनर्स आज के लिए आई थी। इसके पीछे आपको क्या रीजन लग रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो सूर्य कुमार यादव कप्तान ने जो बताया कि हालांकि चेपक सबको पता है स्टेडियम वो स्पिनर के लिए विकेट रहता ही है जी। वो आईपीएल में इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी लेकर उतरते हैं स्पिनर पर और उन पर भरोसा रहता है। वही कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर की अपनी एक स्ट्रेटजी थी कि हम स्पिनर के साथ उतरेंगे। और पहले भी मैच में इन्होंने एक ही फास्ट लेके उतरे थे हर्षदीप के साथ। हालांकि ऑलराउंडर को भी ऊपर डलवा रहे हैं इस समय। हार्दिक पांड्या पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बड़ी हुई है जी। लेकिन नीतीश रेड्डी भी हमारे पास एक ऑप्शन थे बाय द वे एज अ फास्ट बॉलर पिछले मैच तक, लेकिन इस बार अब तो नीतीश रेड्डी के संबंधित खबर ये भी आ चुकी है कि नीतीश रेड्डी पूरे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और एक हम और इसी के साथ पॉइंट आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी पूरे सीरीज से बाहर हो चुके हैं और साथ ही साथ उनकी जगह पर रमनदीप सिंह की टीम में वापसी हुई है। दूसरी ओर शिवम दुबे भी टीम में हिस्सा बन चुके हैं। रिंकू सिंह वैसे सीरीज से तो बाहर नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर हो चुके हैं। तो ये 2 बदलाव हमारे स्क्वाड में भी आया है। गेंदबाजी की ओर थोड़ा आगे बढ़े तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जिन्होंने पिछले मैच में तीसरे गेंद पर ही विकेट लिया था और बहुत ही किफायती, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, पर आज बहुत महंगे साबित हुए। एक हिसाब से देखें तो सबसे महंगे 100 पे 10 की इकोनॉमी थी। 4 ओवर 40 रन, हालांकि एक छिपार उन्होंने किया है। हार्दिक पांड्या की बहुत किफायती गेंदबाज रही। दूसरे जो हमारे पेसर थे, 2 ओवर में मात्र 6 रन, 3 की इकोनॉमी और 1 विकेट भी। और फिर हमने जैसे बताया कि आज हमारी टीम स्पिनर्स पे ज़्यादा दारोमदार बनाए बैठी थी, तो 5 स्पिनर्स के साथ, हम 5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा को हम जोड़ेंगे एज अ स्पिनर्स, क्योंकि उन्होंने विकेट चटकाया है जनाब। तो अभिषेक शर्मा
एक विकेट, एक ओवर में 12 रन देके हम कहते हैं वो ओपनर है, शर्मा जी का बेटा बस ओपनर है, बड़े बड़े रन बनाएंगे, छक्के लगाएंगे, चौके लगाएंगे, पर उन्होंने ये बताया कि पाजी मैं विकेट भी ले सकता हूँ। एक ओवर में आए और विकेट लेके कप्तान को खुश किया। अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे आज हमारे। अब बापू वाइस कैप्टन है, क्योंकि हाँ वो उन्होंने 3 विकेट भी लिए जी, और ये जो काम किए आज कप्तान ने वो बहुत बढ़िया किए, इसलिए क्योंकि उन्होंने 7 2 विकेट लिया अक्षर ने। हाँ अक्षर ने 2 विकेट लिया, सॉरी, और 7 बॉलर आजमाए, 2 फास्टर और 5 स्पिनर, 5 स्पिनर, और सबसे किफायती तो हमेशा अक्षर पटेल रहते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रवि बिश्नोई नहीं पाए एक भी, लेकिन इनकी इकॉनमी जो इकॉनमी हार्दिक के बाद 6.8 की इकॉनमी के साथ उन्होंने 4 ओवर में महज 28 रन दिए जी, तो 27 रन दिए, तो वो माना जा सकता है सबसे किफायती बॉलर थे। 1 विकेट 1 ओवर दिए और 12 रन दिए हमारे अभिषेक शर्मा ने। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग की, 165 रन पे 9 विकेट गिरा इंग्लैंड का, मैच 165 रन बनाई, और फिर भारतीय टीम ने शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी नहीं रही। आप जरूर भारतीय टीम की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वाशिंगटन सुंदर की ओर आना चाहूंगा। वाशिंगटन सुंदर आज इस मैच में खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और जब उनसे गेंदबाजी कराई गई तो बस 1 ओवर दिया था सूर्या ने उन्हें, और 1 ओवर में भी उन्होंने विकेट दिया था। 1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया। फिर हमारे दिमाग में थोड़ा सा आया कि अगर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना था तो आपने उनसे बस 1 ओवर ही क्यों महज डलवाया, बट उसका भी हमें जवाब वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी पर ऐड करना पड़ेगा कि जिस तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर हैं वो जैसे लग रहा कि स्पिनर के ना तो हाथ जज कर रहे हैं, बिल्कुल, ना तो रिस्ट जज कर रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं एक के बाद आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो जो कहा जाता कि तू चल मैं आता हूँ, तो वही काम पूरी इंग्लैंड टीम कर रही। कोई भी ना तो एकदम ऐसे लग रहा है कि मतलब किसी को रुकने का जैसे ये होता कि नहीं तुमसे पहले मुझे जाना होटल, तुमसे पहले मुझे जाना होटल, वही उसी का एक नंबरिंग लगा हुआ है। बिल्कुल। और मैं इसमें थोड़ी सी चतुरता कह लीजिए, थोड़ी सी चालाकी कह लीजिए, थोड़ा सा चकमा दिया है भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि जिस पिच में हमने आज देखा कि जब इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी करने के लिए आई दूसरी पारी में तो बहुत ही अच्छा बाउंस था, अच्छी पिच थी गेंदबाज के लिए, ऐसी बात नहीं है, और तेज गेंदबाज को भी मदद मिल रही थी, पर भारतीय टीम की जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, वो बाउंस होने के बावजूद स्पिनर की ओर ज्यादा रहे, और शायद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और एक चीज और जो कह सकते हैं बैड लक इंग्लैंड के साथ इस समय चल रहा है, वो टॉस हारना जी, दोनों मैच में भारत में इस समय ड्यू फैक्टर बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो और अगर आप टॉस हार रहे हैं, कोई भी टॉस हार रहा है तो सेम है कि श्योर है कि उसको बैटिंग करनी ही करनी है, बिल्कुल, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करेगा, तो वो इनका बैड लक कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी पारी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पारी 166 रन का टारगेट था टीम इंडिया के पास। इस समय तो लगा था कि हमारी टीम इतनी गहरी लाइनअप है, इतनी अच्छी बैटिंग है, तो हम आराम से मैच जीत जाएंगे। 166 बहुत आसान सा टारगेट नजर आ रहा था। शुरुआत भी तो जिस तरह से हुई थी अगर हम रन के लहजे से देखें, पर एक बार मैच फंसा था। थोड़े शुरू से आएंगे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन किस्मत किसी के साथ नहीं आई और दोनों ने अपने विकेट जल्दी गवा दिए। संजू सैमसन ने 7 गेंदे 5 रन, दूसरे मैच में विकेट हिसाब से फ्लॉप रहे संजू, और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, 3 चौके लगा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा बैड लक आया, एलबीडब्ल्यू हुए और विकेट गवा बैठे। उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा, द मैन, जो आखिरी तक टिके रहे और मैच जिता पर ही गए एज अ फिनिशर का रोल अदा करते हुए। 55 गेंदे 72 रन, 4 चौके और 5 छक्के। बहुत ही सराहनीय पारी, बहुत ही अप्रिशिएटेबल पारी तिलक वर्मा की रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से फ्लॉप। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि सूर्य क्या थोड़ा जल्दी कर रहे हैं? और पहले के मैच में भी कहा जा रहा है, पहले मैच में जिस तरीके से निराश किए, सेम वही चीज इस मैच में भी निराश किए, क्योंकि सूर्या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सूर्या 3 चौके लगा चुके थे, आते ही पहले 2 गेंदे 2 चौके, लग रहा था कि आत्मविश्वास से खेल रहे हैं, बिल्कुल, उनके साथ आत्मविश्वास भी दिख रहा था। वो पहले भी मैच में दिख रहा था, लेकिन क्या कहा जाए कि उनकी बैट। तो क्या आपको लगता है कि क्या सूर्या लय में है? ऐसी बात नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या आपको गलती वो जल्दबाजी में कर बैठे? हाँ, जल्दबाजी गलती, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस में वो आ रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है या ऐसा लग रहा हो कि वो खराब शॉट खेल रहे हो। हाँ, वो ये दिख रहा है कि जल्दबाजी उनके अंदर है। क्योंकि पिछली मैच में भी अगर आप एक बॉल सेम वही खेल रहे हैं, वही बॉल बैट पे नहीं आई, फिर सेम वही नेक्स्ट बॉल पे वही शॉट खेल रहे हैं, कैच दे बैठे, और वही काम आज भी किए। ये जवाब हम आपसे कमेंट्स में भी चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, पहले 2 मैचेस बीत चुके हैं, सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं चल पा रहे हैं? उन्हें हम T20 का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं, जो 360 डिग्री मिस्टर 360 जिन्हें हम कहते हैं,
वो 2 मैचेस से क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्या वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बल्लेबाजी में या फिर क्या है? आप भी जरूर अपनी राय बताएं। आगे बढ़ेंगे हम। ध्रुव जुरेल की वापसी हुई थी टीम में, उम्मीदें थी क्योंकि बहुत ही शानदार युवा बल्लेबाज हैं, टेस्ट में अभी जल्द ही शतक बना के आए और आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के परमानेंट सेकंड विकेट कीपर हैं, तो थोड़ा सा था, लेकिन ध्रुव जुरेल की पारी नहीं चली। क्लार्क्स ने उन्हें आउट किया और मात्र 4 रन बना के वापस गए ध्रुव जुरेल। फिर आते हैं द हार्दिक पांड्या, उम्मीदें इनसे भी बहुत थी, लेकिन और आते ही चौका लगाया था इन्होंने, बट 7 रन बना के हार्दिक पांड्या चले गए पवेलियन की ओर। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर की पारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रन्स देखें तो उनके 26 रन ही थे। ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन जिस समय किया है वो मायने रखता है, क्योंकि उस समय भारतीय टीम 78 पे 5 हो चुकी थी। 166 रन का मात्र पीछा कर रही थी भारतीय टीम, लेकिन 78 पे जब आधी सेना समाप्त हो गई और फिर वाशिंगटन सुंदर का जो वो ओवर टर्न के खिलाफ जो आया, वो 13वां ओवर जी, जिस ओवर में उन्होंने 16 रन लिए थे जी, और वो उनका एक नो बॉल कैच छूटा और फिर हिट पे छक्का लगाया, फिर 2 चौके लगाए, तो अब वहीं से मैच पूरी कह सकते हो कि शिफ्ट हो गई। टर्निंग पॉइंट था मैच का। एक समय लग रहा था कि भारत भी फंसता दिख रहा था। बिल्कुल। और वाशिंगटन सुंदर को हम कह सकते हैं कि जख्म तो लगे थे, वो क्या छूटा ही था अभी ताजा कि वाशिंगटन सुंदर ने उस जख्मों पे नमक फेर दिया और टीम इंडिया को फिर से वापस ले आए टीम में। तो बहुत ही शानदार पारी मैं कहूँगा वाशिंगटन सुंदर की। 19 गेंदे, 26 रन, 1 छक्के, 3 चौके, और फिर आए हमारे बापू यानी वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। अक्षर पटेल आए, गेंदबाजी में वो सबसे सफल थे आज, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट्स, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, शायद रुकना चाहिए था, अंतिम तक गेंद मैच को ले जाना चाहिए था। इतना रन भी नहीं था कि आपको कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। हालांकि उनके साथ भी बैड लक ही था, बॉलिंग उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। और फिर रवि बिश्नोई आए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, उससे पहले अर्शदीप भाई थे, उससे पहले अर्शदीप भाई और अर्शदीप ने भी एक चौका लगाया था बाजी। तो सरदार जी ने भी एक चौका लगाया जरूर था, 4 गेंदे 6 रन। बट एक तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि विकेट्स गिरती रहे, लेकिन तिलक वर्मा अपनी जगह पर खड़े रहे। बिल्कुल, वो तिलक वर्मा वही जो साउथ अफ्रीका के साथ 2 शतक लगा के आउट हुए थे। नहीं, साउथ अफ्रीका में 2 शतक लगाए और वो अब तक साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक वो भी आउट नहीं हुए। बिल्कुल। तो तिलक वर्मा ने फिर से अपने आप को प्रूव किया आज और नॉट आउट होके ही वापस गए 72 रन 55 बॉल पे। सो क्या हम कह सकते हैं कि तिलक वर्मा जैसे और युवा हैं देश में। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता था जब हम कहते थे फिनिशर, मिस्टर फिनिशर। तो क्या अब हमारे पास और फिनिशर्स जन्म ले रहे हैं? कैसे अब भी कुछ कहना जल्दबाजी है। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पीछे पूरा एरा था तो उस पे कहना भी उम्मीदें शायद बिल्कुल अच्छी बैटिंग करते हैं। मुंबई ने उनको बहुत एक तरीके से कह सकते हैं वो पॉलिश किया, अच्छा कर रहे हैं। मुंबई से भी अच्छा करते हैं और इंडियन टीम में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे उनका भविष्य अच्छा दिख भी रहा है, उनको मौके भी दिया जा रहा है। तो ओवरऑल बढ़िया था, बैटिंग अच्छी हुई भारत की, फील्डिंग लाजवाब की भारत की। रवि बिश्नोई की भी थोड़ी तारीफ कर ही दीजिए क्योंकि अंतिम मैच 2 चौके लगाए उन्होंने और वो टर्निंग पॉइंट भी था इनके लिए, क्योंकि उस समय भी भारत की मैच लग रहा था फंस जाएगा। जी बिल्कुल, अगर गलती से एक विकेट गिर जाता तो एक ही विकेट आपके पास फिर दिक्कत फंस जाती। और आता कौन? अर्शदीप, माफ कीजिएगा वरुण चक्रवर्ती जी। हालांकि वो वरुण चक्रवर्ती भी बैटिंग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास आखिरी विकेट होता और कुछ भी दिक्कत होती तो शायद हम जीता मैच गवा बैठते। तो ये हुआ। थोड़ी सी गेंदबाजी में आई है इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, जो सबसे वरिष्ठ गेंदबाज, सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहे जाते हैं टीम के। 4 ओवर में 60 रन, 15 की इकॉनमी, सिर्फ 1 विकेट। तो जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से निराश किया जॉस बटलर को, जॉस बटलर भी अगले मैच से थोड़े से मजबूर होंगे आर्चर की तरफ जाने से, क्योंकि हम कहते हैं जैसे हमारे पास जसप्रीत बुमराह है वैसे इंग्लैंड के पास तो जोफ्रा आर्चर है। लेकिन जोफ्रा आर्चर का ये बहुत ही निराश करने वाला प्रदर्शन अगर हम इंग्लैंड के लहजे से देखें तो। मार्क वुड ने अच्छी गेंदबाजी की बाजी, से 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट उन्होंने भी। इकॉनमी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एक कह सकते हैं सुलझी हुई गेंदबाजी फिर भी थी। ये गेंदबाजी में थोड़ी सी सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी थी। वो जो सीम पर आ रहे थे, जैसा बाउंस पर आ रहे थे, तो परीक्षा तो उन्होंने ली थी वैसे बल्लेबाजों की। फिर क्लार्क्स की जगह पे आए तो उन्होंने आज अच्छी बैटिंग, सबसे अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने की और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट, माफ कीजिएगा 3 विकेट। क्लार्क्स ने 3 विकेट चटके 4 ओवर में 29 रन देखे और ये सबसे सफल गेंदबाज रहे आज। तो
कह सकते हैं कि अब जॉस बटलर अब आगे जाएंगे क्लार्क्स के साथ। ये ऑलराउंड प्रदर्शन किया इन्होंने, 3 विकेट भी चटके आए और 17 गेंदे 31 रन। तो कह सकते हैं सबसे अच्छी पारी अगर किसी ने आज खेली है, सबसे अच्छा प्रदर्शन जिस खिलाड़ी ने दिखाया इंग्लैंड की तरफ से, वो पारसी थे। अगर हम जॉस बटलर की बल्लेबाजी समय के लिए हटाएं तो आदिल रशीद 4 ओवर 14 रन, काफी किफायती, 1 विकेट, बहुत किफायती। वो हमेशा ही किफायती रहते हैं, विकेट भले कम पाए लेकिन किफायती रहते हैं। ओवरटन ने तो पहले ही गेंद पे विकेट लिया था हार्दिक पांड्या का, लेकिन फिर जो वो नो बॉल वाला ओवर रहा ना, वहां से पूरा मैच ओवर टर्न हो गया ओवरटन के द्वारा। तो इस तरह से जेमी ओवरटन 2 ओवर 2 गेंदे 20 रन 1 विकेट। अंतिम में लियाम लिविंगस्टन, मुझे पता नहीं क्यों आरसीबी की याद आ जाती है, क्योंकि अभी अभी आरसीबी में नया लिविंगस्टन भी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। तो ये मैच इंडिया ने 19 ओवर 2 गेंदों में खत्म किया, 166 पे 8, 4 गेंद रहते 2 विकेट रहते। इस मैच के साथ अब भारत बना चुकी है 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त, 2-0 से बढ़त, तो 2-0 से बढ़त हो चुकी है। अब अगर इंग्लैंड को ये सीरीज अपने हाथ में करना है, हालांकि ये कहा जा सकता है भारत ने इस मैच को बहुत अच्छे से नहीं खेला, जितना अच्छा पहला मैच खेला था उतनी अच्छी बॉलिंग अच्छी हुई, बॉलिंग किफायती हुई, लेकिन बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कहा, शायद वो बैटिंग में थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस थी। बैटिंग बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस ही दिखा, और सिर्फ तिलक वर्मा को छोड़ दिया जाए, पहले मैच में जिस तरीके से शर्मा जी का लड़का चला उसी तरीके से दूसरे मैच में वर्मा जी का लड़का चला, और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, बिल्कुल, और उनका साथ दिया वाशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से। बाकी और किसी ने भी अच्छा रन नहीं बनाया, और दोहरे अंक में सिर्फ एक बैट्समैन और अगर प्रवेश किया तो थे अभिषेक शर्मा, बाकी सब वन डिजिट में ही चले गए। तो अगर इस तरीके से बैटिंग रहेगी तो जरूर आगे भारत को भी दिक्कत होगी। हालांकि भारत के पास अभी कॉन्फिडेंस है, उस तरीके का 2 मैच जीतकर उन्होंने बढ़त ली है, तो जरूर आगे कुछ नया करेंगे। बिल्कुल, इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ तीसरे T20 में हम आपसे मिलेंगे। 2-0 की बढ़त जैसा कि हमने आपको बताया हो चुकी है, और उम्मीद है जो थोड़ी बड़ी खामियां हैं उसको सुधारेंगे। सूर्या शायद अपने लय में वापस आए, क्योंकि लय में वो हैं, और थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, तो शायद वो भी वापस पटरी पे आ जाएं। इंग्लैंड को अगर अब सीरीज जीतनी है तो अब उन्हें 3-0 से, माफ कीजिए, तो अगले तीनों मैचेस जीतने हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए बड़ी परीक्षा होगी। इसी के साथ अब मैं कहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारे रिव्यूज, सारे वीडियोस बिंदास भारत के, और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।